बात बिल्कुल सही है कि किताबें हाथ में लेकर उसका पठन करना है, मात्र श्रवण करके छोड़ देना नहीं है। तो क्या कहा, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरम अंधकारम, शार्वरी यानी अंधेरा। वो अंधेरा कैसे नष्ट हो जाता है, क्षणात क्षयमुपैति, एक क्षण के अंदर वो नष्ट हो जाता है। उस गाथा को अपन देखेंगे। उसके पहले हम संस्कृत का श्लोक बोल लेते हैं, सबको आता ही होगा, थोड़ा थोड़ा अर्थ आपके ध्यान में आ गया। गाथा नंबर 7। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षय आक्रान्तलोकमलिनी लमशेषमाशु क्या कहा, इसमें उच्चारण शुद्ध करिएगा। कई लोग सूर्याश भिन्न कहते हैं, ऐसा नहीं, सूर्या के ऊपर अनुस्वार है। तो क्या बोलना, सूर्याम शुभिन्नमिव शार्वर मंधकारम। इसलिए वापिस एक बार बोलिए, सूर्याम शुभिन्नमिव शार्वर मंध, सूर्याम शुभिन्नमिव शार्वर मंधकारम। इस प्रकार उसके अंदर अर्थ आया है। जब गाथा देखते हैं और उसका पठन करते हैं तो बराबर अर्थ ध्यान में आ जाता है। और ये अर्थ अपने काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। और उसमें क्या कहा कि पापम क्षणात् क्षयमुपैति। दूसरी लाइन में देखिए क्या आया, 7वीं गाथा की दूसरी लाइन में कि क्षण के अंदर नष्ट हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, विश्वास भी नहीं आता। अनादि अनंत काल से पकड़ा हुआ वो मेरे पाप रूपी अंधकार को 1 मिनट में नष्ट कैसे करता है। तब हम देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति जब आती है ना भैया, तो उसमें एक शब्द आता है, विश्वव्यापितमो हिनस्ति तरणीर बालोपि कल्पांकुरो दारिद्र्याणि गजावलिम हरिशिशु काष्ठान्निबंधे कण। उदाहरण दिए छोटे छोटे। आपको मैं बताऊं कि क्या कहा उन्होंने, विश्वव्यापी, पूरे विश्व के अंदर जो तम यानी अंधकार छाया हुआ है, विश्वव्यापी तमो ही हीनस्ति तरणी, तरणी यानी सूर्य। वापिस अपनी वोकेबुलरी बढ़ा रहे हैं। सूर्य के लिए दूसरा शब्द आया, सागर के लिए अनेक शब्द आए और चंद्रमा के लिए भी अनेक शब्द आते हैं। तो यहां पर किसके लिए शब्द आया, सूर्य के लिए। तरणी, तरणी यानी विश्व में व्याप्त अंधकार को सूर्य का अंश भी क्या कर सकता है, नष्ट करता है। दूसरा बताया, बालोपि कल्पांकुरो, कल्प वृक्ष है, अभी तक पूरा उगा नहीं है, अंकुर, उसका अंकुर भी उग जाता है तो वह अपना फल देता है। वहां पर आप जाके बैठो तो कल्प वृक्ष का अंकुर भी क्या करता है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है। वो छोटा है, कल्प वृक्ष का अंकुर छोटा है पर कामनाएं सारी पूरी कर सकता है। फिर बताया दारिद्र्य, मतलब कल्पांकुरो दारिद्र्य, कल्प का अंकुर जो है कल्प वृक्ष का, वो दारिद्र्य को नष्ट करने वाला होता है। फिर बताया गजावलिम हरिशिशु, चाहे जितने पशु पक्षी या हाथियों की सेनाएं हैं, पर एक शेर का बच्चा आ जाता है तो भी सब डरने लग जाता है। हरि शिशु, हरि यानी सिंह, हरि यानी कौन, हरि का ह्रस्व आता है, री तो सिंह नाम हो जाता है। और उसका शिशु, उसका बच्चा भी, अगर शेर का बच्चा भी है तो वो उधम मचाए बिना नहीं रहता। और गजावलिम यानी गजों को, हाथियों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। और आगे बताया कि बाकी तो जाने दो, काष्ठान्निबंधे कण, बहुत सारा लकड़ा पड़ा है सूखा, और एक ठिनगी, एक चिंगारी अग्नि की पड़ जाए तो जलने में कितनी देर लगती है साहब, ये तो आपके अनुभव की बात है। आपने जब दिवाली में देखेंगे पटाखे बजाते हैं, छोटी सी ठिनगी भी पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, भड़का। इतनी सारी आग उसको लिए जरूरत नहीं है, मैराथन को लग करके वहां जलाने की जरूरत, एक ठिनगी एक चिंगारी पड़ जाती है तो भी आग
जल जाती है। और तीसरी बात बताई, पीयूषस्य लवोपि रोग निवहम। पीयूष, पीयूष यानी अमृत, पीयूष का लवोपी यानी एक बूंद भी बीमारी को नाश करने में समर्थ है। इतना सारा अमृत लेना नहीं पड़ता, एक बूंद अमृत का बहुत हो जाता है संजीवनी प्राप्त करने के लिए, बीमारी का नाश करने के लिए। इस प्रकार ये एक एक बूंद, एक एक चिंगारी भी बहुत हो जाती है। उस प्रकार भगवान के भक्ति का एक क्षण भी बहुत हो जाता है पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने में। परंतु वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? मन से, वचन से और काया से। ऐसी जब तन्मय भक्ति उसमें आ जाती है, अभी तक हमने भक्ति का विषय पूरा लिया नहीं है, उसका मात्र उपोद्घात आपके सामने किया है। परंतु भाई और बहनों, हमारे मानतुंगाचार्य को पूर्ण विश्वास है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति ऐसी ही करूंगा और मेरे अनंत पापों का मैं क्या करूंगा, हमको भी ऐसा नाश करना है। इसलिए अब हम मराठी अनुवाद पढ़ने जाएंगे ताकि और ज्यादा पक्का दिमाग और दिल में बैठ जाएगा। तो पहले मैं बोलती हूँ, बाद में आप सभी को बोलना है। गुंफिल सुंदर तुझा स्तुति रूप हार, त्याचे क्षणात भव संतती पाप दूर, जो भृंग नील पसरे भुवनात थोर, तो अंधकार रवि खास करील दूर, तो अंधकार रवि खास करील दूर। इस प्रकार हमारे भक्ति के आकाश में और चिदाकाश में भगवान रूपी सूर्य का उदय हो रहा है और मेरी भक्ति की किरणें वहां पर पहुंच रही हैं। तो दोनों का मिलन होकर के मेरे भव संतति, भवो भव में संचित किए हुए पाप निश्चित रूप से क्षय होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास हम और आप व्यक्त करते हुए भगवान आदिनाथ के चरणों में आज का ये 7वां पुष्प अर्पित करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।